गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सभी अच्छे होंगे। और कल दिल्ली का मौसम कितना बारिश जैसा हो रहा था और आज देखिए कि कितनी तेज़ की धूप निकली है। देख रहे हैं ये मैंने कपड़े मॉर्निंग में फैला दिए थे और ये देखिए धूप कितनी तेज़ लग रही है। तो दिल्ली के मौसम का कुछ भी नहीं कह सकते, कब ठंड हो जाती है, कब बारिश हो जाती है, कब गर्मी हो जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता। और यहाँ पर ये बच्चा नहा के निकल गया है। अब मैं इसको ब्रेकफास्ट दूंगी। मैं प्रसाद जो चढ़ाती हूँ ना पूजा के समय, तो वही ये खा रहा है ना कृष्णा। अभी नहा के निकला है और भी 10:30 बज रहे हैं। आज मैं भी लेट से तो नहीं उठी थी क्योंकि हस्बैंड को तो जाना ही था, तो उनके जाने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी, तो थोड़ी सी आलस सी हो गई थी, तो सारा काम लेट हो गया और 10:30 बज रहे हैं और ये भी लेट से उठा था। तो अभी नहा लिया। अब हम दोनों जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। पूजा वगैरह सब कुछ हो गया है। एक्सरसाइज मैं नहीं कर पाई। फ्राइडे को मैंने एक्सरसाइज किया था, फिर सैटरडे को ईद की छुट्टी थी तो हस्बैंड घर में रहते हैं तो फिर नहीं हो पाता है। और संडे को तो मैं करती ही नहीं हूँ। और मंडे को कल पीटीएम में चली गई थी इसकी स्कूल की, तो नहीं कर पाई। और आज थोड़ी सी आलस हो गई। इतना अब 10:30 बजे मैं एक्सरसाइज करने बैठूँगी तो कब खाऊंगी, इसलिए आज भी नहीं कर पाऊँगी। देखती हूँ, कल से फिर मैं एक्सरसाइज शुरू करूँगी। और मैंने 4 दिन का जो डिटॉक्स डाइट लिया था वो कल कंप्लीट हो गया है और आज रिजल्ट डे है। मैंने अपना वेट चेक कर लिया है, कितना वेट लूज़ किया। ये मेरे जो दूसरी जो चैनल है ग्लो एंड फिट विद मधु में, मैं उसमें शेयर करूँगी। तो अगर आपको जानना हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप मेरे उस चैनल पे देख सकते हैं कि 4 दिन में मैंने क्या वेट लूज़ किया है। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, इसे छींक आ रही है। सर्दी जैसा लग रहा है कृष्णा? नहीं। तो चलिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और दिखाती हूँ कि मैं आज ब्रेकफास्ट में क्या करती हूँ, क्योंकि डिटॉक्स डाइट तो ख़त्म हो गई है। तो मैंने 4 दिन तक तो ब्रेकफास्ट में और डिनर में अन्न नहीं खाया था, तो आज मैं कुछ खाऊंगी ऐसा। और लंच में भी कुछ स्पेशल सा होगा। लंच बनाऊंगी नहीं, कुछ स्पेशल सा मंगाऊंगी। क्या करूंगी वो आपको शो करती हूँ। तो चलिए ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं। तो ये बना रही हूँ पनीर सैंडविच। तो मैंने यहाँ पे 2 ब्रेड लिया है और एक ब्रेड को मैंने हाफ़ कर दिया है, क्योंकि 4 ब्रेड वो नहीं खा पाता, इसलिए मैंने 1.5 बनाने की कोशिश की है। और यहाँ पे मैंने पनीर लिया है। पनीर के ऊपर मैंने शिमला मिर्च डाल दिया है। अभी लहसुन प्याज नहीं बन रहा है ना, इसलिए मैं इसमें प्याज नहीं डाल सकती। उसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक दिया है, थोड़ा सा इसमें मैंने अदरक दिया है और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर मैंने दी है इसमें। और थोड़ा सा इसमें मैंने ऑरिगेनो दिया है, थोड़ी सी टेस्ट के लिए। ऑरिगेनो का टेस्ट ना बच्चों को बहुत पसंद आता है। उन्हें लगता है कि जैसे वो पिज़्ज़ा खा रहे हैं। जब मैं प्याज वगैरह यूज़ करती हूँ ना, तो मैं ब्रेड पिज़्ज़ा भी बनाती हूँ। तो जब नवरात्रि ख़त्म हो जाएंगे तब मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं ब्रेड पिज़्ज़ा कैसे बनाती हूँ, कॉर्न वगैरह देके, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो चलिए, ये हो गया हमारा पनीर की स्टफिंग तैयार और इसे हम इसमें फिल कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप हेल्दी ब्रेकफास्ट की। अभी रोटी सब्जी मैं नहीं बना रही हूँ सुबह में, क्योंकि हस्बैंड का फास्ट है। जैसा कि आप जानते हैं 9 दिनों वो नवरात्रि रखे हैं और मैं भी हल्का फुल्का ही खाती हूँ। मैं रोटी सब्जी वगैरह नहीं खाती हूँ ब्रेकफास्ट में। तो बेटे के लिए भी बस ऐसे ही टेम्प्रोरी कभी चीला बना देती हूँ, कभी चीज़ सैंडविच, कभी पनीर सैंडविच, कभी आलू की सैंडविच, या फिर कभी वो दही, ज़्यादा उसका फेवरेट आजकल हो रहा है दही चिड़वा, तो दही चिड़वा खा लेता है वो, या फिर पराठे दही खा लेता है। तो इस तरीके की चीज़ें ना उसे ज़्यादा पसंद हैं। तो मैंने सोचा रोज़ रोज़ दही रोटी खाता है, आज थोड़ा सा चेंज कर दूँ। लगातार 1 वीक से वो दही चिड़वा या फिर दही रोटी ही खा रहा है, तो मैंने सोचा कि आज उसको कुछ चेंज कर दूँ, कहीं वो खुद ना बोर हो के मना कर दे, मम्मा आप रोज़ रोज़ यही खिलाते हो। तो मैंने सोचा कि आज उसको पनीर सैंडविच मैं खिलाऊँगी। तो ये है मेरे बेटे का। और मैं ये पनीर सैंडविच नहीं खाऊंगी। मैं क्या खाऊंगी वो मैं शो करूंगी। सॉरी, मैं क्या खाऊंगी वो मैं आपको शो करूंगी। तो चलिए अब इसे हम सेक लेते हैं। ब्रेड को मैं घी में सेक रही हूँ, आप बटर में या फिर रिफाइन में भी सेक सकते हैं। ये घी जो है ना, ये हमारे घर का घी है। बिहार से मम्मी जी आती है ना, या जब भी कोई आता है तो मम्मी जी भेज देती हैं। ये घर में मम्मी जी बनाती हैं, प्योर गाय का घी है ये। पापा जी सुबह सुबह जाते हैं गाय का दूध लाने के लिए और उससे ये घी बनता है। तो ये प्योर काऊ का दूध है, कोई भी मिलावट इसमें
नहीं है। तो मैं ये अक्सर अपने बेटे को ही खिलाती हूँ, जब भी वहाँ से आता है ना तो मैं कृष्णा को ही खिलाती हूँ। हम लोग तो मार्केट वाला घी खा लेते हैं, लेकिन उसको हम लोग घर का ही खिलाते हैं। और ये रेडी हो गया अच्छी तरीके से सीख गया ये सैंडविच। चलिए अब मैं उसे सर्व कर देती हूँ। अब इसमें थोड़ा सा मैं सॉस दूंगी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये लहसुन प्याज नहीं खाती, लेकिन सॉस में तो लहसुन प्याज होता है। तो मैं बनाती नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ रेडीमेड होती है वो मैं कृष्णा को खिला देती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड तो खैर फास्ट पे, मैं नहीं खाती हूँ। और जो चिप्स वगैरह मार्केट में जो भी आते हैं वो तो उसमें तो लहसुन प्याज होता ही है, तो 9 दिन बच्चे बिना चिप्स के कैसे रहें। तो इसलिए मैं उसे खिलाती हूँ, लेकिन बनाती चढ़ाती कुछ नहीं हूँ मैं गैस पे। तो चलिए उसे सर्व करते हैं। लो खाओ। ठीक है, खाने के बाद ना थोड़ी देर पढ़ाई कर लेना, राइटिंग कर लेना, ठीक है। चलो। और मैं पनीर सैंडविच नहीं खा रही हूँ, मैं खाऊंगी आज ये है ना मल्टीग्रेन चोकोस के, ये कॉर्नफ्लेक्स की, ये पता नहीं क्या है, ये मल्टीग्रेन है। इसमें सब कुछ है, इसमें कॉर्न है, इसमें बाजरा है, इसमें रागी है, मतलब सारे मिलेट्स इसमें मिले हुए, बहुत ही हेल्दी है। मैं लाई थी लेकिन मैंने एक बार भी खाया नहीं है, मैंने टेस्ट नहीं किया है इसे। मैंने जो भी ख़त्म हुआ मैंने हस्बैंड को ही दिया है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि आज तो मैं अन्न खा सकती हूँ, क्योंकि 4 दिन की मेरी डाइट हो गई है। तो मैं आज ये खाऊंगी और दूध के साथ खाऊंगी। और मैं सैंडविच क्यों नहीं खा रही हूँ, इसको जानने के लिए आपको आगे ब्लॉग में बने रहना होगा। तो चलिए मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। और आज लंच नहीं बनाना था, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ कपड़े को ही अरेंज कर लेती हूँ। कल मैंने सोफ़े कवर को चेंज किया था, तो उसे वॉश कर दिया है। अब हस्बैंड आएंगे, वो दीवान खोलेंगे, तो फिर मैं सारे कपड़े को दीवान में अरेंज करूँगी। और कल के ब्लॉग में जैसा आपने देखा होगा कि मैंने कुछ कपड़े कृष्णा के भी निकाले थे, जो उसे छोटे हो रहे थे, वो किसी को देना है। और आज हस्बैंड ने भी अपने कुछ कपड़े निकाले हैं किसी को देने के लिए, जो यूज़ उनके नहीं है। तो बस वही सब कपड़े अरेंज कर रही थी, क्योंकि लंच नहीं बनाना था, तो मेरे पास बहुत सारा खाली टाइम था। तो मैंने सोचा कि चलो उसका यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ पेन। मेरे बेटे को ना कृष्णा को पेन का बड़ा शौक़ है। जिस तरह उसकी मम्मा यानी मुझे ना कपड़ों का शौक़ है, उसी तरह मेरे बेटे को ना पेन का शौक़ है। जब भी वो किसी स्टेशनरी शॉप के पास को देखता है ना, वहाँ जाके खड़ा हो जाएगा और कहेगा मम्मा मुझे ये पेन चाहिए। और पेन के नाम भी उसे बहुत अच्छे से पते हैं, तो सारा पेन उसके पास आपको मिल जाएगा। मैंने आपको बताया था ना कि आज मैं ब्रेकफास्ट लाइट क्यों कर रही हूँ, और वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो उसका रीज़न है ये मैं मार्केट से लेके आई हूँ आज छोले भटूरे। आज मुझे छोले भटूरे खाने का बड़ा मन कर रहा था, लंच बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट लाइट किया है। और 2 ही पीस लाई हूँ, 1 पीस कृष्णा खाएगा और 1 पीस मैं खाऊंगी। तो इसको भी बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि खाने का मन है तो पूरा ओवर ईटिंग कर लो, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो चलिए मैं इसकी प्लेटिंग करती हूँ। और ये मेरी प्लेट है और ये मेरे बेटे कृष्णा की प्लेट है। तो चलिए हम लोग छोले भटूरे एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर हम दोनों माँ बेटे अपना लंच एंजॉय कर रहे हैं, जिसमें है छोले भटूरे। मेरा बड़ा दिन से छोले भटूरे खाने का मन कर रहा था, लेकिन एक ही प्लेट में लेके आई हूँ। 1 पीस मैं खा रही हूँ और 1 पीस कृष्णा खा रहा है। अभी मैं कुछ दिन पहले 4 दिन के डिटॉक्स डाइट पे थी, और आज मैं छोले भटूरे खा रही हूँ। तो मुझे पता है कि इसे कैसे बैलेंस आउट करना है। ये सारी चीज़ें मैं अपने दूसरे चैनल ग्लो एंड फिट विद में मधु में बताती हूँ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में। इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। कमेंट्स करना आप भूल जाते हैं। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।